इसके बाद मैं इंडिया टुडे में था। इंडिया टुडे में मैंने करीब 6-7 महीने काम किया और भगा दिए गए। वहां भी एक स्टोरी फंस गई। वो लाइफ, वो मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर स्टोरी है। मैं उस पर गर्व करता हूँ और उस फैसले पर भी गर्व करता हूँ, क्योंकि वो स्टोरी थी यहाँ अयोध्या में मुलायम सिंह की सरकार ने गोली चलाई थी। शैलेश थे निदेशक जी। और उस गोली कांड में कई कारसेवक मारे गए थे। उसको लेके जो प्रेस था लखनऊ का उन दिनों हिंदू प्रेस हो गया था और राष्ट्रीय प्रेस भी उसी तरह से एक्ट कर रहा था और बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में खबरें दी गई थी। मुझे बताइए कितने लोग मारे गए थे अयोध्या में? देखिए, सरकार के पास जो एग्जैक्ट आंकड़ा है उसमें 27 से 28 लोगों की संख्या पुष्ट हो पाई है। तब से भाजपा की भी कई बार सरकारें बनी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 28 की जगह 72 निकला हो। 28 की जगह 29 भी हमारे पास नहीं है। सपा समाजवादी पार्टी के उस समय भी नेता थे, आज भी नेता है, जयशंकर पांडे, वो कहते हैं 17 लोग मरे थे उस समय। ऑन स्पॉट की बात वो कहते हैं। वो 13-14 लोगों की मृत्यु हुई थी अस्पतालों में और मोर्चरी में, जो हमने देखा था। कई लोग ऐसे घायल थे जिन पे खतरा था कि मर सकते हैं। कुछ लोगों के बारे में ये हुआ कि वो यहाँ गोली लग के भाग गए और घरों पे जाके मरे वगैरह वगैरह। इस तरह से बहुत कोशिश करने पर भी ये संख्या 27-28 आती थी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने एक लिस्ट 3 महीने बाद जारी की जिसमें 62 लोगों की लिस्ट दी कि ये पहली लिस्ट है। ये भी कहा, दावा किया कि पहली लिस्ट है, हमने देश भर से जुटाई है। मैंने उस लिस्ट को चैलेंज किया था। वो स्टोरी इंडिया टुडे में नहीं छप सकी थी, तो फिर मैंने फ्रंट लाइन में निक नेम एसपी सिंह से और उनके संवाददाता वेंकटेश आपको छुपा रहे हैं चीजों को, आप छुपा रहे हैं। ये बताइए, जो लिख करके आपने प्रभु चावला थे उस समय, वो आपको कॉपी दी, उसमें क्या हुआ जरा ये बताइए। मैं भाई इस पर नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं सिर्फ ये कहूंगा, हाँ वहां नहीं छपी। मेरी पास जानकारी ये है कि उन्होंने लिख करके दिया था और उन्होंने कई दिनों तक उन्होंने क्या आपको, मैं अब इनको इस पर उनको बरी करता हूँ किसी भी नहीं कीजिए, लेकिन मुझे तो बोलने का मौका दीजिए ना, आप मत बोलिए। जो मेरी जानकारी है कि आपने लिख करके प्रभु चावला के पास कॉपी दी और उसको कई दिनों तक किया, आपने बार बार टोका, उसके बाद एक बार ही नहीं कई बार बहुत बेइज्जत किया आपको प्रभु चावला ने और आपने पत्रकारिता छोड़ दी। पत्रकारिता नहीं छोड़ दी मैंने, वो स्टोरी फिर फ्रंट लाइन को भेजी। उसके पहले वो आखिरी उस दौर की आखिरी स्टोरी। उसमें एक और भयानक चीज है। वो स्टोरी मधु त्रेहन का उस जमाने में एक वो निकलता था न्यूज ट्रैक नाम से। न्यूज ट्रैक के लिए हमने वीडियो शूट भी किया, न्यूज ट्रैक ने भी नहीं दिखाई। और वो चुनाव सिर पे थे लोकसभा के, और वो उस लोकसभा की सबसे बड़ी स्टोरी हो सकती थी और हुई अंत में, लेकिन वो उन्होंने भी मना कर दिया। मना भी नहीं किया, टाइम गुजारा। अल्टीमेटली मैंने बीबीसी को लिखा और एन राम को लिखा। एन राम के ऑफिस से उनके संवाददाता जो यूपी आते रहते थे, मुझसे परिचित थे, उन्होंने मुझे संपर्क किया और उन्होंने मुझ पर विश्वास करके एन राम के कहने के बावजूद उसको रीचेक करने वो मथुरा नहीं आए। उसमें मथुरा का बड़ा प्रसंग था और उन्होंने मेरी बात और मेरे काम पर विश्वास करते हुए इस स्टोरी को हम लोगों ने क्योंकि अंग्रेजी में लिखना मुझे उस तरह से नहीं आता था, ड्राफ्ट उन्होंने किया, कंटेंट मैंने दी और वो स्टोरी व्हेन द डेड केम बैक फ्रंट लाइन में छपी। फिर उसका कम से कम दर्जन भर रिसालों में अनुवाद हुआ पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक, और बीबीसी ने भी लिया और नई दुनिया ने हिंदी में, रामशरण जोशी जी एक मशहूर पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, उन्होंने उसको हिंदी में अपने यहाँ छापा था। तो आरएसएस वालों ने उनके दफ्तर को हमला कर दिया था इंदौर में और कहाँ। तो काफी बड़ी स्टोरी उस सीजन की वो हुई और द इंडिपेंडेंट वगैरह में विनोद मेहता वगैरह ने छापी थी। तो वो मेरे जीवन की अपने काम से जिसको आदमी खुश होता है उस तरह की स्टोरी थी। जाहिर है कि अपने ऑफिस से लड़ाई करके मैंने वो स्टोरी दूसरी जगह की थी तो कोई नैतिकता मेरे पास नहीं रह जाती थी कि मैं उस ऑफिस में काम करता रहूं, तो मैं फिर वहां से विड्रॉ हो गया था। तो ये जो आपकी संख्या है 27 की, वो 27-28 मेरी नहीं, सरकारी संख्या। हाँ भाई, आपकी कितनी थी? नहीं, हमारी नहीं थी, सरकारी थी। हम तो सरकारी जो थी वही बता रहे थे। तो जरा मुझे बता दिए कि उसको स्टोरी कैसे आपने की। वो स्टोरी ऐसा हुआ कि जब इन्होंने 62 की लिस्ट जारी की तो मैंने शंका की कि ये स्टोरी, ये बात गलत हो सकती है। उसमें संयोग से 3 नाम पहले यूपी के ही थे और तीनों मथुरा के थे। तो मैंने अपने ऑफिस अपने हिसाब से प्लान भेजा। ऑफिस से डांट पड़ी कि तुम्हारे पास पहले से ह्यूमन एंगल की 3-4 स्टोरीज हैं, वो तुमने अभी तक नहीं भेजी हैं, ये नई स्टोरी तुम ले आए। तो बिना संपादक की सहमति के आप चले गए थे? नहीं, अब मैं बता रहा हूं। तो जाहिर है कि मैं उस स्टोरी को लेकर बहुत उत्तेजित था। आपको प्रायोरिटी तय करनी होती है।
आपके पास 4 स्टोरी हैं, एक भिखारियों पर करनी है और एक मतलब पूरा चुनाव बदल सकती है और जिसमें बड़ा विस्फोट हो रहा है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज आप कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप किसको प्रायोरिटी देंगे? भिखारी तो वही है, अगले दिन भी कर लेंगे, अगले हफ्ते भी कर लेंगे आप उन पे। तो मैं उस पर एम्फेसिस कर रहा था, लेकिन हमारा जो एडिटोरियल सेक्शन था वो मुझे भिखारियों पे भेज रहा था। तो मैंने विद्रोह किया और मैं अपने साधनों से उस स्टोरी पे गया और मैंने पाया कि वो पहले ही 3 नाम गलत थे, वो जिंदा थे। उसमें से एक आदमी को जिंदा हमने शूट भी किया, पकड़ा भी उसे, जिसके नाम पे चंदा हो गया था उसकी मूर्ति लगने का। एक बीजेपी के एमएलए के नेतृत्व में उसकी मूर्ति लगाने का उसके गांव में चंदा हो रहा था, उसे हमने जिंदा पकड़ा उसकी ट्यूबवेल से। कहाँ का मामला था? ये मथुरा का मामला था। पहला नाम उसका लाल सिंह, मुझे आज तक याद है। लाल सिंह को हमने जीवित पकड़ा, जो पहले लिस्ट का पहला नाम नकली झूठा निकला। और उसमें ज्यादातर ऐसा था कि साधु वाधुओं के नाम डाल दिए गए थे लिस्ट में, जो जनरली घूमते घामते रहते हैं। और ये साधु खुद भी अहमदाबाद गया हुआ था उन दिनों, गुजरात में जो तीर्थ स्थल है अपना बहुत प्रसिद्ध मंदिर, वो वहां की यात्रा पे गया हुआ था, उसको उन्होंने मृत घोषित कर दिया। तो इसमें ये ज्यादा उत्साह दिखाने में और ये प्रूव करने में कि मुलायम सिंह ने सचमुच में सैकड़ों हजारों लोगों को मारा, ये सिद्ध करने के चक्कर में विश्व हिंदू परिषद ने ये गलती की थी।